तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर, जॉब ई मित्र पर। और मैं एक नया अपडेट अभी आपके लिए लेकर आया हूं, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकल के आ रही है स्टाफ नर्स के बारे में। और ये रेगुलर पोस्ट होने वाली है और काफ़ी अच्छा ये अपडेट आज निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन की क्या तिथि होगी, संभागवार कितने रिक्त पद हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, परीक्षा कब होगा, सिलेबस क्या होगा इसका, और आवेदन कैसे करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपका संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के द्वारा एक विभागीय विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें रिक्त पदों की संख्या बताई गई थी। तो इसमें संख्या बताई गई है रायपुर संभाग में, संभाग वार यहाँ पे बताया गया है। दुर्ग संभाग के यहाँ पे नहीं है। तो रायपुर संभाग में कितने पद हैं वो बताए गए हैं। रायपुर संभाग में टोटल 30 पद 55 पद यहाँ पे हैं, जिसमें वर्गवार भी यहाँ पे बताया गया कि अनारक्षित के लिए कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं। प्रत्येक ओबीसी, एसटी, एससी और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे संभागवार यहाँ पे बताया गया। बिलासपुर संभाग में कितना और सरगुजा संभाग में कितना, बस्तर संभाग में कितना, इस प्रकार टोटल पोस्ट मिलाकर हर संभाग में यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे रायपुर संभाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 55 पद हैं, यहाँ पे बिलासपुर संभाग पे 55 पद हैं और सरगुजा संभाग में 57 पद है और यहाँ पे 58 पद भी यहाँ पे बस्तर संभाग में देखने को मिल सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है व्यापम की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं और व्यापम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया है, उसको देखते हैं। सीजी व्यापम पर आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आज कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज 13 अगस्त को यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो इसमें बताया गया है कि स्टाफ नर्स पे जो लिखित परीक्षा है वो आयोजन की जाएगी। तो आज ही जारी हुआ है और आज से ही आपका प्रारंभिक तिथि यहाँ पे दे दिया गया है। अब अगर आप अभी ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और इसका कब तक आवेदन रहेगा, इसमें बताया गया है कि अंतिम तारीख रहेगा 3 सितंबर को। और त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पे 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 2 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है त्रुटि सुधार के लिए। ठीक है। तो परीक्षा की संभावित तिथि क्या होगी, तो ज़्यादा दिन नहीं दिया गया दोस्तों। पेपर 20-25 दिन बाद, मतलब पेपर आपका अंतिम तिथि होगा उसके 20 दिन बाद यहाँ पे पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब 21 सितंबर को यहाँ पे आपका पेपर होगा। तो जितने भी नर्सिंग वाले हैं वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भरें और तैयारी में लग जाए। पेपर कहाँ कहाँ होगा इसका हम बात करें तो जिला मुख्यालय में आपका, संभाग मुख्यालय में आपका, क्षमा कीजिए, आपका यहाँ पे पेपर होना है। तो काफ़ी अच्छा ये सुनहरा अवसर है, बोल सकते हैं कि जो स्टाफ नर्स का काफ़ी अच्छा ये अवसर आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता चाहिए रहेगा ये हम जानेंगे। परीक्षा के बारे में आपका डिटेल यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि कब पेपर होगा। अब हम चलते हैं शैक्षणिक योग्यता, कौन से पद के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए क्या होंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अब अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सीजी व्यापम के साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिलेगी। आप इस पद के लिए अनिवार्य निर्धारित अर्हताएं में आपको बीएससी नर्सिंग या बीपीएससी नर्सिंग आपको यहाँ पे किया होना चाहिए। और ये जो आपका बीएससी नर्सिंग और बीपीएससी नर्सिंग है वो आज के डेट में, मतलब 13 अगस्त से पहले आपका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अगर अभी आपका बैक होगा या कुछ होगा, अभी आप अपीयर हैं, तो इस पर आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। जैसे कई पदों पे होता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो भी लास्ट ईयर में है तो फॉर्म डाल पाएंगे, लेकिन इसमें आप नहीं डाल पाएंगे। इसमें बता रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर का जो
टॉपिक है उसी पे है कि सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि में उनके पूर्व जारी हुआ रहना चाहिए। फिर इसके बाद मैं बात करूँगा कि न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपको 1/1/2025 की स्थिति में आपको 18 वर्ष हो जा रहना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 1/1/2025 की स्थिति में आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको छूट जो है OBC ST SC में जो स्थानीय छूट मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो यहाँ पे और एक विशेष जो है, अगर आप संविदा के पद पर हैं या किसी अन्य शासकीय अर्धशासकीय पद पर यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको चयन प्रक्रिया के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब आपका नाम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अगर आप संविदा पद पर हैं या किसी अन्य पद पर हैं तो यहाँ पे आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिर आगे चलते हैं, इसमें हम सीधे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, मैं यहाँ पे आपका PDF डाल दिया रहूँगा। और सीधे हम चलते हैं, समय न गंवाते हुए हम सीधा चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो ये सिलेबस में आ चुका हूँ और ये सिलेबस जो है ये 5 पार्ट में रहेगा। इसमें 20-20 नंबर का 5 पार्ट है, जिसमें आपको पहला पार्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि पहला पार्ट है एनाटॉमी। मतलब पहला पार्ट है आपका, यहाँ पे पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। 5 पार्ट है, एक पार्ट 20-20 नंबर का है। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी, फिर आपको पढ़ना होगा साइकोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये आप अपने एकेडमिक में भी आप पढ़े होंगे। फिर आगे चलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बाद यहाँ पे आपको फंडामेंटल स्लो नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे आपके सिलेबस में पहले ही आप पढ़ चुके हैं, इसको और अपग्रेड कीजिए और पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। फिर आगे इसी में बढ़ते हैं तो आप देखेंगे मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। तो दूसरा पार्ट है इसका कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग का। तो कम्युनिटी नर्सिंग एंड हेल्थ में भी 2 पार्ट है। न्यूरेशन का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 20 नंबर होगा। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट है, ये भी 20 नंबर का होगा। आपको बता दूं कि एक 20 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार 5 पार्ट है इसका, 20-20 नंबर का 5 पार्ट है, अलग अलग सेक्शन रहेगा। तो उसके बाद फिर अगला सेक्शन, तीसरा सेक्शन है मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक और सब भाग है, मतलब बहुत सारा इसमें बोल सकते हैं कि आपको साइकोलॉजी इसमें पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और ये 20 नंबर का है। इसी प्रकार प्रोफेशनल ट्रेंड भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार अंतिम भाग की तरफ हम चलते हैं तो नर्सिंग एजुकेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक, इसमें 5 पार्ट है, इसमें प्रत्येक भाग में 20-20 नंबर का है। तो आप सभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ज़ोरों शोरों से अपना एकेडमिक है वो बढ़ाइए, मतलब अपना पढ़ाई बढ़ाइए। और ये आपको अगर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो CG व्यापम के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप CG व्यापम के वेबसाइट पर नहीं जा पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है सीधा वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप यहाँ पे भर के सीधे व्यापम के साइट पर जा पाएंगे। अगर आप जल्दी से फॉर्म भरते हैं तो निश्चित है कि आपको संभाग में ही मिले, आपके संभाग में, क्योंकि सीट फुल हो जाने पर दूसरे संभाग में परीक्षा सेंटर आपको लेना पड़ता है। तो जल्दी करें। और ये वीडियो कैसे लगा और कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए अगर वो नर्सिंग वाले हैं तो। और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा पोस्ट आने वाला है। और ये 24वें क्रम का जो
हमारे कैलेंडर में है उसका 24वें क्रम का है। इसके बाद भी स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा एक बहुत अच्छा पोस्ट, वार्ड बॉय का पोस्ट आने वाला है, तो उसका भी यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन बनाया जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।